अर्नब को यहाँ पे अर्नब कह रहे हैं, अर्नब सुनिए, अरे नरेंद्र मोदी बोलते क्यों नहीं हो? ये आई, ये देखिए, ये अंजना ओम कसम जी, एक मुल्ला और एक पंडित जी यहाँ बैठे। बोलिए आप क्या कहते हैं? वो दोनों लड़ेंगे। फिर आई रूबी लियाकत जी, घंटी बजाइए। दयारे शौक से एक आफ्ताब आया है, उठो है जिंदा दिलो इनकलाब आया है। वो इनकलाब जो उबला है आसीनों से, जो निकला है हक के जिनों से। मैं आपके साथ औरंगजेब चौधरी फिलहाल मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर पे। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है कांग्रेसी यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके से जो है राहुल गांधी को 2 साल की सजा और उनके बाद जो है उनके आवास पर जो है बुलडोजर चला दिया। किस तरह से देख रहे हैं राहुल गांधी? हम क्या कहते हैं, हमने सहराओं में भी हासिल किया है आसानी से, समुद्र में रह के ना मिल सके पानी से। सियासत के दिए सबके हवाले ना करो, मुल्क बिक जाता है किसी एक शख्स की नादानी से। सुनिए, हम यहाँ आने का वजह क्या है? इस ऐतिहासिक मंच पे, जंतर मंतर पे, ये एक इंकलाबी मंच है। ना जाने देश को कितनी विचारधाराएं और देश को कैसी कैसी दिशाएं दी है इस मंच, इस देश को कैसी कैसी दिशाएं दी है। सुनिए मेरी बात गौर से, शोषित, वंचित और पीड़ित लोगों की बुलंद आवाज है कांग्रेस पार्टी। मैं कांग्रेसी नहीं। हम क्या कहते हैं, सरकार हिटलरशाही और तानाशाही पे उतर आई है। गौरव पांडे क्या कहते थे, ये पुलिस का जमावड़ा देख रहे हैं, ताकत देख रहे हैं, बड़े बड़े फायर ब्रिगेड की गाड़ियां देख रहे हैं। गौरव पांडे कहते थे कि तमाम धन दौलत और गोला बारूद होने के बाद भी आप डरते हैं, क्योंकि आप यूं डरते हैं कि ये गरीब निहत्ते मजदूर किसान जिस दिन हमारे खिलाफ सड़कों पे आएंगे तो आपका तख्त हिल जाएगा। आप समझिए, आज मोदी गवर्नमेंट की जो आइडियोलॉजी है वो ये है कि अपने सिवा दूसरी आइडियोलॉजी और विचारधाराओं को बिल्कुल नस्तो नाबूद कर देना। हम ये नहीं कहते कि आप करप्शन के विरुद्ध लड़ाई ना करें, लेकिन आपकी करप्शन में एक एजेंडा और प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए। इस देश में एक ऐसी विचारधारा काम कर रही है जो अंबेडकर के खिलाफ है, भगत सिंह के खिलाफ है, महात्मा गांधी के खिलाफ है। अगर आज भगत सिंह होते तो क्या ये लोग होते जो इस देश को हर पल धर्म और जाति पे बांटने की बात कर रहे हैं? इंटरेस्टिंग सर, मोदी जी काम सही कर रहे हैं। मोदी जी देखिए, मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं सर। मैं आपको क्या बताऊं कि किसी मेरे घर आई है, मेरी बस्ती में आई है, मोदी जी मालगाड़ी लेके आएंगे, दुख भर के ले जाएंगे। मोदी जी यूके और यूएसए का सपना तो दिखा रहे हैं, लेकिन जो जमीनी मुद्दे हैं ना उससे लोगों को भटका रहे हैं। धर्म की चाश नहीं दे रहे हैं, लोगों को चटवा रहे हैं। इस स्वामी विवेकानंद की उस विचारधारा का मैं समर्थन करता हूं जिसमें वो अमेरिका की धर्म सांसद में कहते हैं रोटी पहले धर्म बाद में। लेकिन जितना ईश्वर का भक्त होना चाहिए इंसान को, उतना ही देशभक्त होना चाहिए। हम वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम किसी को शारीरिक, आर्थिक या मानसिक पीड़ा नहीं देना चाहते। लेकिन वर्तमान की सरकार एक ऐसी सरकार है जो घमंडी, तानाशाही और हिटलरशाही पे उतर आई है। उसके खिलाफ एक बुलंद आवाज की तरह हम मजदूर, मेहनतकश लोग कांग्रेस के समर्थन में ही आए हैं और डॉक्टर पेरियार और अंबेडकर, भगत सिंह और तमाम उन इनकलाबी विचारधाराओं को साथ लेके चलेंगे और उनके देखे हुए सपने को ये देश पूरा। मीडिया को किस तरह से देखते हैं, जिस तरह का आज का जो मीडिया काम कर रहा है? आज का जो मीडिया काम कर रहा है मैं बताता हूँ। ये आई, ये देखिए, ये अंजना ओम कसम जी, एक मुल्ला और एक पंडित जी यहाँ बैठे। बोलिए आप क्या कहते हैं? वो दोनों लड़ेंगे। फिर आई रूबी लियाकत जी, घंटी बजाइए। फिर आप आइए जी न्यूज पे। खबर के खिलाफ, खबर को जो है ना ऐसा बना दिया गया है कि मजदूर, किसान और मेहनतकश लोगों की आवाज को पूरी तरह दबा दिया गया है। मेहनतकश लोगों को ये नहीं बता रहे कि आपके घर में जो राशन आ रहा है क्या वो आपकी आमदनी के हिसाब से ठीक हो रहा है। इस देश की बहुत बड़ी आबादी ना जब आप कपड़े पहनते हैं तो अपने हाथ कटवा लेती है। अगर उसे 6 लाख का मुआवजा देना होगा ना, सुधीर चौधरी वो डीएनए करते हैं, पूरे देश का डीएनए करते हैं। गलत बात है साहब। ये मेरा निजी मामला है कि मैं किसका खून हूँ। उनको क्या हक दिया है डेली 8-9 बजे आके डीएनए करने का? अरे मेरे पिता, मेरी माता, मेरा मामला है।
आज इंसान सुधीर चौधरी जी का नाम मत लीजिए, उन्होंने देश में इतना जहर फैलाया है कि शायद उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। एक बात याद रखना, आप पैसे और ताकत के बल पे लोगों पर जुल्म तो कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर के यहाँ मुंह नहीं दिखा सकते। सुधीर चौधरी की बात कर रहा हूँ। आज मीडिया का जो रोल है ना बाबा, ये बाबा मैं आपके पैर पड़ता हूँ, जमाना आपको याद रखेगा। मैं आप लोगों के पैर पड़ता हूँ, जमाना आपको याद रखेगा, क्योंकि मैन मिनिस्ट्री मीडिया। अर्नब गोस्वामी का डंका बज रहा है। अर्नब गोस्वामी का डंका अर्नब कह रहे हैं, अर्नब सुनिए, अरे नरेंद्र मोदी बोलते क्यों नहीं हो? कौन बोलेगा भाई? वो अपनी टेबल पे बैठ जाता है, राहुल गांधी जवाब दो, वो टेबल जवाब देगी, राहुल गांधी देगा, आजा बात कर ले मेरे भाई। और अर्नब की बात करेंगे, वो तो पक्का देशद्रोही है, पता नहीं क्या सच्चाई दिखाते हैं। सच्चाई तो उनके खून में नहीं है, जिनके खून में वो जंतर मंतर पे खड़े हैं। अंजना से इतनी दुश्मनी क्यों है? मेरी बड़ी बहन है वो, उनकी मेरी बड़ी बहन को जो ये करती है ना, मैं अंजना नाम का शब्द घंटी बजाऊं। मेरी बड़ी बहन है, बड़ी बहन है मेरी, बड़ी बहन है। और रूबी लिया के तो मेरी कौमी बहन लगेगी पुराना फैलाने में। हम बख्शेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं। ईवीएम का जादू हाथों का कमाल है, करते हो तुम कैसे? अरे मोदी जी सबका ये सवाल है। सच्चाई दिखाती है। अरे अंदानी अम्बानी मोदी की सारी किसकी? भैया मैं तो मोदी जी की अभी से पूजा करने जा रहा हूँ, अभी से पूजा करूंगा। मेरे घर में 1200 का सिलेंडर मोदी जी की देन, 400 का आ रहा था। लोग कहते हैं ना, पता है कुछ लोगों की ना विचारधारा हो गई है, भैया महंगाई हो रही तो आमदनी हो गई है। सुनिए गौर से, मजदूर के मामले को ना मजाक में नहीं ले सकते। आप किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाइए, क्या जो सैलरी वेतन के उस राज्य का है क्या मिल रहा है? आप इतना इस देश में ना गरीब के साथ हर पल शोषण होता है, हर पल अन्याय होता है, कोई न्याय नहीं है। गरीब की आवाज को उठाने के लिए इस देश में राम मनोहर लोहिया ने जन्म लिया, गरीब की आवाज उठाने के लिए। महात्मा गांधी जी ने जन्म लिया, गरीब की आवाज को उठाने के लिए। भगत सिंह ने जन्म लिया और गरीब की आवाज को उठाने के लिए इस देश में बड़े क्रांतिकारियों ने। आप सुन लीजिए, मैं दयारे शौक से एक आफ्ताब आया है, दयारे शौक से एक आफ्ताब आया है, उठो है जिंदा दिलो इंकलाब आया है। वो इंकलाब जो उबला है आसीनों से, जो निकला है हक के जीनों से। श्वेता सिंह की देखें, वो तक तो ताज को तेरे उखाड़ डालेगा, पर्दा इस जुल्मत को फाड़ डालेगा। ये नौजवान बचाने चले हैं आज वतन, नीम जिंदा उधड़े हुए बेजोश बदन। अरे मोदी जी 18 घंटे काम कर रहे हैं। तुम्हारी गोलियां खाकर भी कम न होंगे। हाँ ये सर कटेंगे लेकिन अभी कम न होंगे। क्या तुम यकीन नहीं मानना? मैं यकीन नहीं मानना। सुनिए, मोदी जी 18 घंटे काम कर रहे हैं ना। मेरी माँ अभी ना 60 साल की हो गई है, अभी तक 20 घंटे काम कर रही है मेरी माँ, हमें बाल रही है। 18 घंटे काम करे, पूरा पीएमओ लगा रखा है। जाके देखिए ना राजपथ पे, इंडिया गेट से सामने, इतना बड़े से महल में रहते हैं, समझ रहे हैं? खुद को फकीर कहते हैं और देश को फकीर कर दिया है। 18 घंटे मेरी माता नहीं, मेरी अकेली माँ नहीं, इस देश की बहुत बड़ी आबादी का इतना बड़ा हिस्सा ना 24 घंटे काम कर रहा है। मोदी जी काम कर रहा है, एहसान कर रहे हैं क्या? पूरी तनख्वाह देती है देश। श्वेता सिंह को इतना बड़ा आज तक की श्वेता सिंह को भैया सारे सिंह और सारे कुंवर, देखिए ये जो अगर इस देश को बचाना है, तो सोशल मीडिया पे आना पड़ेगा। और सोशल मीडिया पे भी गंद फैला रहे हैं भैया लोग, उससे ही बचना पड़ेगा। आप लोग हमारी बुलंद आवाज हैं, हम रग कर जाएंगे लेकिन आपका एहसान नहीं भूलेंगे। और हमारे बोलने की सजा अगर फांसी होगी तो खुदा की कसम, माता कटरा वैष्णो देवी की कसम, मैं उसे चूम लूंगा, क्योंकि भगत सिंह की राह पे निकला हूँ। एंकर ऑफ द ईयर रही है। क्या रही है? एंकर ऑफ द ईयर। हिंदी में बोलो, हम भारतीय हैं, हम गुलाम नहीं हैं। ये मोदी जी अंग्रेजी बोलते हैं, हम हिंदी में। सबसे अच्छे एंकर देखिए हम बताएं आपको, हम बिहारी हैं भाई, नालंदा से। हमारे खून में ना इंकलाब दौड़ता है। हम सियासत खाते भी हैं, सियासत पीते भी हैं, सियासत ओढ़ते भी हैं और सियासत बिछाते भी हैं। हमें ना बताना हम बिहारी हैं। हमें ना बताना कि क्या नंबर 1 है। सारी बहनें हैं मेरी बड़ी हैं। एंकरिंग पसंद है?
हेलो, मैं श्वेता सिंह। आज तक भूल न जाना मेरा ये एपिसोड, आपको रखे सबसे पीछे। अच्छा काम कर रही है सबसे पहले, सबसे पहले देखिए 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 देखिए, पुण्य पुष्पन वाजपेयी बाबा रामदेव को बोल रहे थे कि ऐसा कौन सा काम कर दिया बाबा जी, आप कुछ सवाल किए वो बाहर हो गए आज तक से। रवीश कुमार मैडम, मुझे चक्कर आ जाएगा भाई, मैं कोई नरेंद्र मोदी जी की तरह बहुत सारी चीजें नहीं खाता, मैं गरीब आदमी, पेट है। लाला देखिए, देश को हम बिहारी हैं, आधा पेट खा के ना पूरी लड़ाई लड़ते हैं, डरते किसी के बाप से नहीं, इज्जत सारी दुनिया की करते हैं। डंका बज रहा है देश दुनिया में, मोदी जी का है? डंका बज रहा है देश दुनिया में। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का डंका बज रहा है। जब कोरोना में, सुनिए बात सुनिए, जब कोरोना में मरी माँ की छाती का दूध पी रहा था प्लेटफॉर्म पे लेटा बच्चा, अरे भैया घुमाओ मत, दिमाग खराब कर रहे हैं। एक जगह स्थिर हो जाओ मेरे भाई, मैं सवाल के जवाब देखिए, नरेंद्र मोदी प्रेस वार्ता नहीं कर सकते, लेकिन हम करेंगे भाई, हर सवाल का जवाब देंगे बाबा, भागेंगे नहीं। और मेरी बात सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, आप सुनते नहीं है, थोड़ा सा दूर हो जाइए, मुझे थोड़ा सांस लेने में दिक्कत हो रही है। देखिए आप सब नौजवान हैं, खुदा की कसम, भगवान की कसम, माता रानी की कसम, वाहिगुरु की कसम, आप ही देश का भविष्य है। हमेशा जहाँ भी खड़े हैं ना, हम अपनी ईमानदारी से रहें, अपने देश के साथ खड़े हैं। हमने किसी गरीब पे जुल्म कर दिया, वो जास्ती हो गया, वो देश के खिलाफ होगा। सुनिए, अरे मेरी बात सुन लीजिए, लगा दीजिएगा बाबा। जब मरी माँ की छाती से एक बच्चा दूध पी रहा था प्लेटफॉर्म पे, देखी थी वो तस्वीर, क्या विश्व के पटल पे भारत का नाम रोशन हो रहा था। जब गंगा की लहरों में भारतीयों की लाश सड़ के ऊपर आ गई थी, क्या भारत का नाम रोशन हो रहा था? आप बताइए, भारत का नाम रोशन हो रहा था। आप वैश्विक मंत्री, देश में जमीन पे बहुत मुद्दे हैं साहब, यूके और अमेरिका के सपने मत दिखाइए। तुम्हें पता, आधे से ज्यादा नौजवानों को इंग्लैंड की जब मीडिया में हर जगह मोदी हो रहा है, आपको पता ही नहीं है। सुनिए साहब, आधे के पूरे नौजवानों के जब दिमाग में, सुनिए, अरे गुस्सा मत दिलाइए, मैं केस कर दूंगा आप पे, माँ कसम। हाँ, दिल्ली पुलिस की पूरी बटालियन यहाँ खड़ी। सुनिए, आप कह रहे हैं ना, ये मुद्दे, हम मुद्दे से सर भटक गए, गौर से सुनिए। 2020 में दिल्ली दंगा हुआ, बहुत नाजुक टॉपिक बोला हूँ। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली की पुलिस कमिश्नर से, मुखिया से पूछा कि आपको क्यों नहीं लगता कि कपिल मिश्रा इसमें दोषी है। वो उनको चंडीगढ़ चला गया, उसी टाइम न्यायालय की हत्या हो गई थी, साहब। दिल्ली के दंगों पे और हाथरस के दरंगों पे बीजेपी माफी कब मांगेगी जब राहुल से मांग रहे हैं, आप ये सोचिए। और मेरे भाई, मैं एक बात बता दूं, बताने के लिए दर्द इतने हैं। एक बार रूबिका के लिए वो लियाकत की ब्रेकिंग दी, ये तो भैया उनका वायरलेस हो गया, माइक भी है, माइक मत तोड़ देना। आपको रखे आगे, घंटी बजाओ, मेरा ये कार्टून नेटवर्क है, ये लोग। अंजना तो उनसे भी अच्छी है, अंजना कश्यप। मैं बचपन में ना पोकेमोन देखता था, वो पोकेमोन भागा ये ऐसे करके, पोपाई पालक खाता थे, वो पोपाई। उनसे बड़े कार्टून नेटवर्क है, माता रानी इनको खूब तरक्की दे, उन्नति दे, ये देश पे शासक। अरे ये मेरी बहनों का नाम मत लीजिए, मेरी बड़ी बहन है ये, अंजना, रूबी, सब मेरी बहनें हैं। प्रोपेगेंडा मिला रही, भगवान भी माफ नहीं करेगा भाई, समर्थन कर दूंगा। अरे भाई तो गलत काम, अरे भाई अल्लाह की कसम, बहुत गरीब आदमी हूँ मैं। एक बात, अरे सुनिए, ये जिंदगी दी तो जिंदगी जीने का हुनर देना। अरे सुनिए, इरशाद फरमाइए, अरे जिंदगी दी तो जिंदगी जीने का हुनर देना, और पाँव
तोड़ते हैं, आपका दिल नहीं तोड़ेंगे साहब। सुनिए सुनिए सुनिए, जिंदगी जी तो जिंदगी जीने का हुनर देना, जिंदगी दी तो जिंदगी जीने का हुनर देना और पाँव बक्से के सफर भी देना। और मैं गूंगा था या बोलना तूने सिखाया है, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी कोई नहीं। नरेंद्र मोदी हाय, सुनिए एक बात बताऊं, माता रानी ना करे, माता रानी ना करे, माता रानी ना करे, मेरे सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी महाराज ना करे। मीडिया से इतनी नाराजगी क्यों है? सुन तो लीजिए, सवाल पहले देते, मेरा सवाल देते नहीं है, जास्ती कर रहे मैडम। सुनिए, भगवान ना करे अगर देश की जनता ने जनादेश उल्टा दे दिया ना तो माँ कसम मिस्टर इंडिया की घड़ी पहन लेंगे सारे के सारे। एक भी नहीं जन्मिया है, एक भी नहीं जन्म। सबसे पहले तो मोदी जी पहन लेंगे, गायब हो जाएंगे, गायब। आपको पता है अर्नब गोस्वामी का चैनल देश का नंबर 1 चैनल है? मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। बताओ। ये मैं बैठ गया कुर्सी पे, मैं कुर्सी पे बैठ गया, कुर्सी पे बैठ गया, ये मेरी टेबल। राहुल गांधी जवाब दो। अबे धन्ना दे ले, जवाब लेगा क्या? ऐसे लेगा जवाब? राहुल गांधी जवाब दो, देश का अपमान नहीं सहेंगे। साले तो वहीं खड़ा था क्या भाई? और सॉरी में गाली नहीं बकनी चाहिए, अपमान सॉरी सर क्षमा चाहूंगा, गाली नहीं निकली सर। सुनिए, पता है क्या है, इस देश को समझने की जरूरत है। अरे भैया बड़ा सुनिए, मैं एक ये सरकार अश्लील है भाई। कैसे अश्लील है? ये पूरी सरकार अश्लील है। कैसे अश्लील है? अब मैं बताता हूँ आपको कैसे अश्लील है, अब जवाब लीजिए खाली। ये सरकार पूरी अश्लील है क्योंकि आदम गोंडवी कहते थे, आदम गोंडवी रामनाथ सिंह ठाकुर कहते थे कि व्यवस्था ने युवा पीढ़ी को क्या दिया, व्यवस्था ने नई पीढ़ी को क्या दिया? सेक्स की रंगीनियां और गोलियां सल्फास की। वो गोलियां सल्फास की क्या नशा, आप देख रहे हैं नशे, बच्चे कितना तेजी से नशा कर रहे हैं। अगर इन बच्चों को नशा ना मिले तो ये शहीद भगत सिंह हो जाएंगे मेरे भाई। तो इसीलिए आदम गोंडवी कहते हैं कि व्यवस्था ने युवा पीढ़ी को क्या दिया? सेक्स की रंगीनियां और गोलियां सल्फास की। ये सरकार उसी विचारधारा के साथ। कैसी बात कर रहे हैं? सरकार ने देश को कहाँ पहुँचा दिया? कहाँ पहुँचा दिया? आगे बढ़ गया देश। देखिए साहब, सुनिए सुनिए सुनिए, आराम से, आपसे सुनिए सुनिए। आप लोगों का बड़ा प्यार है, इस देश की बड़ी आवाज है, आप इस देश की जिम्मेदारी है। अलग अलग विचारधारा, अलग अलग लोगों से लास्ट में पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को भी आगे लेके आना, उसकी बातों को सरकार तक पहुंचाना। सुनिए, इस देश में बड़ी संस्थाओं का नाम लूंगा मैं। इस देश में खड़गपुर, IIT खड़गपुर किसने दी? कांग्रेस ने, ना कि 2014 में। अगर दिया तो भैया मैं भी बोलूं, एम्स किसने दिया? आज सुंदर पिचाई जैसे महान हस्ती जो विश्व के पटल पे भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सुंदर पिचाई कर रहे हैं ना, गूगल को चला रहे हैं, उन जैसी शख्सियत को अरे उन जैसी शख्सियत को मेरी बात सुन लो, शख्सियत को किसने बनाया? अरे नरेंद्र मोदी झूठ के सिवा कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी देश विरोधी। पंडित जी आ गए, महाराज आ गए। बोलो। नहीं, महाराज आ गए। सुनिए मेरी बात को, मुद्दों से हम भटकने नहीं चाहिए। हमारी पहली लड़ाई रोटी रोजी कपड़ा और घर मकान है, ये गरीब विरोधी है। नरेंद्र मोदी का पूरा सरनेम क्या है जिसमें पूरी लड़ाई चली? नरेंद्र मोदी युवा विरोधी, नरेंद्र मोदी किसान विरोधी, नरेंद्र मोदी मजदूर विरोधी, नरेंद्र मोदी गरीब विरोधी, नरेंद्र मोदी देश विरोधी। नरेंद्र मोदी इस देश के लिए अच्छा विकास नहीं दिखता नरेंद्र मोदी जी का? है विकास नहीं दिखता? हमारा विकास दिख रहा है। मत बोलो, नरेंद्र मोदी की शादी हुई थी और बच्चे हुए जो विकास होगा? बताओ कौन सा लड़का उनका विकास? पीछे गली में रहता है विकास, आगे रहता है। नरेंद्र मोदी वाला विकास है। मुकदमा करूं तुम पे। अभी देखो सुनिए, अभी राहुल गांधी ना मंच पे बैठे हैं, माँ कसम पे तुम्हारे पे केस करवाऊंगा, बोलूंगा मैं नानी का केस करिए। कौन सा विकास? मैं अपने अब्बा का
मैं यार विकास तो कर रहे हैं ना। अरे मेरा अबू की औलाद में मेरा अबू की औलाद में कहो हाँ भैया मैं इरफान है ये 32 साल का है ये बोले नरेंद्र मोदी का विकास बता दो कहाँ है मैंने मनहानी का राहुल बुलाऊं अभी आ जाएंगे वहाँ की कसम बहुत प्यार करते हैं मुझसे बस बस अब मत घूमियो एक गाना सुना